श्री शिवाय दोस्तों। अगर आपका शत्रु आपको सताने में लगा हुआ है और ना खुद चैन से जी रहा है और ना आपको जीने दे रहा है, तो सत्यानाशी का यह पौधा आपकी सहायता करेगा। ये कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसमें संकट सिद्धियों की शक्ति समाहित है और इसमें ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देखिए। यह ब्रह्माडंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त करने वाला समझा गया है। हम अपने को सफल बनाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सफल भी हो जाते हैं। सही तरीके और सही मुहूर्त पर किए गए उपाय अधिक कारगर होते हैं। आज मैं एक अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इस उपाय को करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका हर काम सफल होगा। तंत्र शास्त्र में इस पौधे के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी दी गई है, जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस पौधे के बारे में कई तरह के उपाय बताए गए हैं, परंतु मैं आज आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, जिनसे आपके जीवन की समस्याएं, धन संबंधित परेशानियां और घर में होने वाली विभिन्न दिक्कतें चुटकियों में समाप्त हो सकती हैं। यह पौधा न केवल तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रभावी है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी इसके अनेक लाभ हैं। इस वीडियो में मैं पहले तंत्र शास्त्र के अनुसार इस पौधे के लाभ और उपायों के बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसके फायदों को भी समझाओ। जड़ी बूटियों और पौधों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो लोग इनका सही उपयोग जानते हैं, उन्हें समस्याओं का समाधान पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। वे घर पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे में देवी देवताओं की शक्तियां होती हैं और इसकी पूजा करने से, उपाय करने से और इसे अपने साथ रखने से अनेक बीमारियों का इलाज संभव है। जड़ी बूटियों से इलाज जल्दी कारगर होता है, क्योंकि इनमें दैवी और घरेलू दोनों तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तो मैं आपको एक अत्यंत उपयोगी वनस्पति के बारे में जानकारी दूंगा, जो हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। जो पौधा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह संभवतः आपने अपने घर के आसपास, नाले के पास, नहर के किनारे, तालाब के किनारे या सड़क पर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके पत्तों पर लगे होते हैं, परंतु इसका फूल बेहद सुंदर और गोल्डन रंग का होता है। यह पौधा आपको शायद नाम से तय होगा, परंतु मैं इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। कुछ लोग इसे ब्रह्मदंडी या सत्यानाशी भी कहते हैं। यह पौधा अमेरिकन मूल का है और देखने में ऐसा लगता है कि यह जंगल, पहाड़ी इलाकों या नदी नालों के किनारे उगता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये पौधा गांवों, देहात और शहरों में भी सूखी जगहों पर आसानी से पाया जा सकता है। इस पौधे के लाभकारी उपाय है, परंतु मैं आज के इस वीडियो में आपको इसके कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगा। इसके फूल, पत्ते, बीज और जड़ हर हिस्से का उपयोग चमत्कारी परिणाम देने के लिए किया जा सकता है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु अगर आप इसे विशेष दिनों जैसे दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी अन्य ग्रह नक्षत्र वाले दिन करना चाहें, तो यह अधिक प्रभावी होगा। यह उपाय होता है, अगर आप इसे इन खास दिनों में करते हैं, बस आपको अपने कीमती समय में से कुछ निकालकर शाम के समय इस उपाय को करना होगा, और यकीन मानिए आपकी जन्मों जन्मों से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले, अगर आप पूर्णिमा, अमावस्या, दिवाली या किसी ग्रहण के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं, तो एक दिन पहले आपको उसका निमंत्रण देना होगा। मतलब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना है, तो एक दिन पहले जाकर उस दिन के लिए निमंत्रण दें और रात के समय उस पौधे को उखाड़ कर लाएं। जब आप पौधा उखाड़ कर लाएं, तो उसे नंगे पैर लाना चाहिए और घर पर रखकर पूरा दिन उसे वहां बनाए रखें। पौधे को लाने के बाद सबसे पहले उसे अच्छे से धो लें
और उसके ऊपर गंगा जल का छींटा डालें ताकि यह पवित्र हो जाए। गंगा जल छिड़कने से पौधा पवित्र हो जाता है और किसी भी तरह की गंदगी दूर हो जाती है। पूरे पौधे को लाना है और उसके बाद उसे गंगा जल से पवित्र करने के बाद पंचामृत से भी उसे स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, वो महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाके रख देना है। जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्ण का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है, वृद्ध ही वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, वैसे इसे दिखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो यह बीहोल बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि बीहोल बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार। तो ये भी जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है। और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को, अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर बिहोल बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोल बाबा अति हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, अगर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। परंतु सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही यह सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है। इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था। कोर्ट कचहरी का चक्कर है आपको, उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए आप वाली ही हो, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद से उसको उठाकर के आपको अपने पॉकेट में रख लेना और जिस भी काम को करने जाते हैं, उस काम को करने लिए निकल जाइए। इन 100 नहीं, एकम 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा, चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपके फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए, अब हम लोग जो है, इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय है, उसको हम लोग समझ लेते हैं।
क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें दवी शक्तियां तो है, दैवी शक्तियां, साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधि गुण के कारण यह अनेक तरह की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है, उसमें एक नहीं, अनेक तरह के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, परंतु हम लोग जानते नहीं हैं। और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर कि इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। परंतु ये जो पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए। बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है, ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, अगर आपके जोड़ों में दर्द बन रहता है, हड्डियों में, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्किन पर लो, एक्सटर्नल को कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है। अगर इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप सत्यानाशी का तेल ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस तेल से मालिश करने से सूजन, चोट और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। अगर आपके पास तेल नहीं है, तो आप सत्यानाशी के पौधे का जूस निकालकर हल्का गर्म करके प्रभावित स्थान पर मालिश कर सकते हैं। यह भी अच्छा काम करता है। अगर आपको सांस संबंधी समस्या जैसे दमा या अस्थमा हो, तो इसके जड़ को सूखाकर पाउडर बना ले। रोज सुबह खाली 1 ग्राम पाउडर को गर्म पानी या दूध के साथ ले। इससे 1 सप्ताह में आपकी सांस संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पीलिया रोग के लिए गिलहरी का रस और सत्यानाशी के जड़ के पाउडर का मिश्रण ले। सुबह शाम इस मिश्रण का सेवन करें। इससे 3-4 दिन में पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। अगर पाउडर नहीं मिला, तो गिल्ले और सत्यानाशी के पत्तों को पीसकर रस निकाले और उसे पिएं। इससे भी तुरंत राहत मिलेगी। कुछ लोगों को विसर्जन में समस्या होती है। इस समस्या के लिए भी सत्यानाशी के जड़ का पाउडर या रस उपयोगी होता है। इसे नियमित रूप से लेने से मूत्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मूत्र संबंधी समस्याएं जैसे जलन, कठिनाई या मूत्र सही से ना निकलने पर मुक्त बकार बहुत ही प्रभावी होता है। इसके लिए आपको इसकी जड़ का पाउडर लेना है, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। पतंजलि का पाउडर भी ले सकते हैं, या किसी 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिलाकर सुबह और शाम लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। यह इलाज महंगी दवाओं की तुलना में बहुत सस्ता और प्रभावी है। अगर आपके घर के आसपास यह पौधा मिलता है, तो इसका पाउडर बनाकर रखें, जिससे यह फ्री में ही हो जाएगा। सत्यानाशी का पौधा त्वचा संबंधी रोगों जैसे कुष्ठ रोग या अन्य दाग धब्बों पर भी प्रभावी है। इसके पेस्ट को लगाने से राहत मिलती है। इसके अलावा खाज और खुजली जैसी समस्याओं में भी इसका तेल बहुत लाभ का कार्य होता है। इसके बीज का तेल इस्तेमाल करें, इससे पुरानी खुजली भी ठीक हो जाएगी। आज के वीडियो में मैंने सत्यानाशी, जिसे ब्रह्मडंडी भी कहते हैं, कि दोनों तरह के उपाय बताए हैं, तंत्र शस्त्र और आयुर्वेदिक उपाय। यह पौधा दोनों गुणों से भरा हुआ है, औषधीय और दैविक। जब दवा और दुआ दोनों काम करते हैं, तो व्यक्ति निराश कैसे रह सकता है, उसकी में कोई समस्या नहीं आ सकती। इसीलिए हमें इन जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के बारे में तंत्र शस्त्र और आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। कृपया हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।